अस्सलाम वालेकुम गाइस। नेवर फियर द अननोन। और अननोन है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। इस वक्त मैं लाल कमीज़ पहन के मार्केट जब ओ लाल मेरी कर रही है तो आप लोगों के सामने बैठ के हूँ। अब यहाँ पे चाहे मैं ईद का चार्ट देखूँ चाहे बीटीसी का चार्ट देखूँ, इस वक्त मुझे 1,08,000 का वेट करना है। कल से 1,08,000 का इंतज़ार है। हम लोग कल से शॉर्ट में हैं 1,10,850 से, और अभी तक हमने शॉर्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। हमारी अल्टीमेट टीपी है 1,08,000 बुल आर्मी के अंदर। अब यहाँ पे हो गई बात ख़त्म। अब मसले की बात यह है कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, फियर इंडेक्स इस वक्त 28 पे है। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस वक्त हैं कि जैसे फियर इंडेक्स इस वक्त 5 पे है। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है हमारा अल्टीमेट ग्रीड जोन, जो हमारा यूफोरिया जोन है, जो हमारा एक्सट्रीम ग्रीड का जोन है। हमेशा क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बुल टॉप लग गया है, बुल रन हो चुका है, बुल टॉप लग चुका है, अब और मज़ीद मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, अब इस मार्केट ने सिर्फ नीचे आना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक करेक्चुअल चीज़ बताने लगा हूँ जो हिस्टोरिकली हमेशा चलती आई है और जो अब भी दोबारा चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमेशा चलती आई है। जो बुल टॉप रहा है मार्केट का, जब भी बीटीसी ने, ओवरऑल ऑल्ट्स ने अपना टॉप मारा है, उसमें दो चीज़ें कॉमन रही हैं। इन दो चीज़ों को गौर से सुन लो। जिस दिन ये दो चीज़ें नज़र आ जाएं, तीन चीज़ें बल्कि, उस दिन बुल टॉप होगा। सही है। नंबर वन चीज़, मार्केट जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो एक्सट्रीम ग्रीड में होगा, और एक्सट्रीम ग्रीड में कम से कम एक हफ्ते तक होगा। अभी तक हम एक्सट्रीम ग्रीड में नहीं आए। इवन दिसंबर में भी हम एक्सट्रीम ग्रीड में बहुत छोटे टाइम के लिए वापस आ गए, लेकिन मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में नहीं रही। मार्केट ने एक्सट्रीम ग्रीड में लोगों को ट्रैप नहीं किया। सबसे पहला इंडिकेटर ये। दूसरा मेजर इंडिकेटर वो है आपके गूगल ट्रेंड्स का। वहाँ पे भी जब जब बुल टॉप रहा है 2021 और 2017, गूगल ट्रेंड्स में भी हम लोग अभी तक हाई पे नहीं आए, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। तो ये दूसरी चीज़ है जो अभी तक नहीं हुई। ये दो ऐसे मेजर चीज़ें हैं जो मार्केट में हमेशा, जो हमारा टॉप है उसको हमेशा इसने डिफ़ाइन किया है, हमेशा मार्केट में टॉप को उसने दिखाया है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको देखना जाना ज़रूरी है, मैं चार्ट्स पे खोल कर के आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहा अभी, क्योंकि फिर वो वीडियो की रीच मर जाती है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीटीसी की डोमिनेंस। और सॉरी, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा यार, मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा आज, ज़ुकाम सा, गला ख़राब था। दुआ करें सेहतमंदी तंदुरुस्ती हो, और मैं आप दुआ करता हूँ आप सबके लिए भी सेहतमंदी तंदुरुस्ती, आप लोगों के घर वालों के लिए। मौसम तब्दील हो रहा है तो थोड़ा सा गला डाउन है आज। ठीक है, मार्केट के साथ साथ गला भी डाउन हो गया आपके भाई का। तो तीसरी चीज़ है बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस अभी 59 के लगभग घूम रही है। इसने हमेशा बुल टॉप्स में 57 को तोड़ा है और 48, 49, 47 इस रेंज में आई है। उस रेंज में जब आई है तो मार्केट का जो टॉप है, अल्टीमेट टॉप, वो डिफाइन हुआ है। और मार्केट के अंदर उसी टाइम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में ग्रीड भी मैक्सिमम ग्रीड में था, जिसको एक्सट्रीम ग्रीड कहते हैं। आपके गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, ऑल्ट्स हो, इथीरियम हो, उसका ट्रेंड सबसे हाई था। और ये चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं ना, आप लोग चार्ट्स खोल के खुद चेक कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को जो मार्केट के फैक्ट्स है वो बयान कर रहा हूँ। और आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, क्योंकि देखिए इन बेसिक चीज़ों को रिविज़िट करना ज़रूरी है। जब मार्केट में देखें, जब ज़िंदगी के अंदर मुश्किल आए, मुश्किल वक्त आए, मुश्किल दौर आए, मुश्किल घड़ी आए, उस वक्त जो ज़िंदगी के अंदर सबसे सादा चीज़ें होती हैं ना, जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, उनको देखना ज़रूरी होता है कि आपका घर कैसा है, घर वाले कैसे हैं, जान माल तहफ़्फ़ुज़ कैसा है। बेसिक चीज़ें ठीक होती हैं ना, फिर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। इसीलिए जो इस वक्त बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मैं उनकी बात अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने तीन आपको बताई चीज़ें, आखिरी में मैं आपको एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बयान करने लगा हूँ। बिटकॉइन की हाविंग 2024 में लोग भूल रहे हैं कि बिटकॉइन की हाविंग हुई थी। और बिटकॉइन की जब भी हाविंग हुई है उसके बाद 35 बार लिए हैं बिटकॉइन ने, 18 महीने लिए हैं बिटकॉइन ने, जहाँ पे टोटल ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का टॉप रहा है। हाविंग हुई है पिछले साल अप्रैल में, और अब 18वां महीना हमारा यही टाइम बन रहा है जो भी चल रहा है। ये चार मेजर चीज़ें हैं। आखिरी में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, देखें मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को आगाह करना, हिस्टोरिक जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो बता रहा हूँ। क्या इस दफ़ा मार्केट हिस्ट्री सारी की सारी रद्द करके एक अलग डायरेक्शन में चल सकती है? भाई मार्केट तो चल सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब है पहली दफ़ा
इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में क्रिप्टो की ख़ास तौर पे ये होगा। क्या मैं जो चीज़ पहले बार बार 4 मरतबा हो चुकी है उसके ऊपर यकीन करूं, या हमेशा मैं उस बैंड वैगन के पीछे भागूं जो लोग ये कहते हैं कि इस बार डिफरेंट होगा, इस बार मुख्तलिफ होगा, और कभी मुख्तलिफ हुआ नहीं है। मज़े की बात यह कभी मुख्तलिफ हुआ नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, जैसे बेयर मार्केट के बॉटम पे बीटीसी ने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो मार्केट की साइकिल्स होती हैं, वो कभी ज़्यादा मुख्तलिफ होती नहीं है। तो उस वक्त भी लोगों के ऐसे दौर में जिस पे अभी हमें यही सेंटिमेंट थे, आप सोचें ना कि यार हम 74,000 से उठ के आए हैं अभी पिछले साल। इसी साल हम 90s और 87-88,000 से कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले उठ के आए हैं। अब 1,08,000 भी हमने अभी टच करके कंफर्म नहीं किया और लोग बेरिश हो रहे हैं। 88, 87, 94,000 के ऊपर फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 28 था, 25 था, आज दोबारा 28 से 25 है, लेकिन प्राइस उससे ऊपर खड़ी है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये अच्छी बात है। बेसिक फंडामेंटल्स जो मार्केट की साइकिल्स के हैं वो नहीं टूटेंगे। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को फिर से कहना चाह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ये बात रिपीट करनी पड़ रही है क्योंकि इस टाइम, इस दौर में ये बात चल रही है। बुल आर्मी के मेंबर्स, बुल आर्मी के वासी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं रिपीटेडली हैमर करता हूँ ये चीज़ उनके ऊपर, रिपीटेडली हैमर करता हूँ। और क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना मार्केट की, वो ख़राब नहीं होती कभी, वो नहीं टूटती कभी। वो है मैक्रोज़, कि इकोनॉमिकली मैक्रोज इस वक्त मनी सप्लाई के मार्केट में बढ़ने के हैं, कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। मैं उस मैक्रो के ख़िलाफ़ जाके फ़ैसला क्यों ले लूँ यार? S&P ने टॉप बनाया, गोल्ड ने टॉप बनाया, BTC कैपिचुलेट कर रहा है। BTC ने अभी वो वाला मार्केट मूव नहीं लिया, BTC के अंदर उस तरह पैसा अभी फ्लो नहीं हुआ जिस तरह पैसा फ्लो आपका गोल्ड में हुआ है, जिस तरह पैसा फ्लो आपका S&P में हुआ है, नैस्डैक में हुआ है। चार्ट उठा के देख लो, यूं चार्ट नज़र आएंगे, लेकिन BTC का चार्ट आपको उससे पहले ही कैपिचुलेट होता हुआ नज़र आएगा। तो जो मनी आपकी गोल्ड में और S&P में स्टक है, उस मनी ने फ्लो होना है हाई रिस्क एसेट्स में। और उससे पहले जिस तरह अभी फ़िज़ा बनी हुई है हाई रिस्क एसेट्स मार्केट के अब नीचे जाने की, वही फ़िज़ा के अंदर ये पैसा आएगा और उस मार्केट्स को उठा के ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। मनी फ्लो समझो, मार्केट की फ़िज़िक्स है जो मॉनेटरी फ्लो है मार्केट में उसकी, और वो फिज़िक्स कभी गलत नहीं हो सकती। देखो, एक्सपेरिमेंट हम छोटे मोटे कर सकते हैं डिफरेंट, लेकिन जो फिज़िक्स होती है ऑफ द यूनिवर्स, फिज़िक्स ऑफ द मनी, फिज़िक्स ऑफ लाइफ, वो इंटैक्ट रहती है, वो गलत नहीं होती, वो चेंज नहीं होती मौसमों के साथ। तो ये मैं आप लोगों को बड़े ही अंदाज से, सादगे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त क्यों इंटैक्ट हूँ, मैं इस वक्त पिवट एग्जिट यूफोरिया को क्यों देख रहा हूँ। और पिवट एग्जिट लोग कह रहे हैं आपका तो जून में आना था, तो भाई मैंने थोड़ी 9 लाख इन्फ्लेटेड नंबर जॉब के शाया करवाए थे, ट्रंप की इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाए थे ना, जिससे आप लोगों की तवक्को थी कि जून में, जनवरी फरवरी में XRP $3-5 चला जाएगा। आप लोगों को मैंने क्या कहा था, ये आके पोस्ट ट्रंप होगा, पोस्ट ट्रंप डंप होगा। मार्केट में ट्रंप पे यकीन नहीं करो, इसने पहले भी ये किया था, इवन 2017 में भी ये किया था इसने, दोबारा वही चीज़ हुई है। तो मैंने थोड़ी वो गलत जॉब डेटा शाया कराया। वो जॉब डेटा अगर गलत शाया ना होता तो बिल्कुल जून जुलाई के अंदर हम लोगों को देख रहे होते ऑल टाइम हाइज बनते हुए इथेरियम के और BTC के, जो हमने रिसेंटली देखे हैं। वहीं पे आपको पिवट एग्जिट मिल चुका होता और अभी तक पिवट एग्जिट यूफोरिया टच होकर ख़त्म हो चुका होता। तो मैंने थोड़ी 9 लाख नौकरियां गलत शाया कराई, जिसने कराई है उनको जाके बोलो ना। लेबर स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो जो है उसका चीफ ट्रंप ने फायर किया 1 अगस्त को, चेक कर लो गूगल करके क्यों फायर किया उसने। तो हमारा पिवट एग्जिट यूफोरिया बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही था, अगर वो जॉब नंबर्स गलत शाया ना होते। आप ये सोचें कि हमारा पिवट एग्जिट इतना एक्यूरेट था कि उसको गलत साबित करने के लिए 9 लाख की नौकरियां गलत शाया होनी पड़ी, तब भी जाके पिवट एग्जिट यूफोरिया कैंसिल नहीं हुआ, डिले हुआ, जिस दौर में हम अभी है। तो गाइस, मॉनेटरी रिलैक्सेशन सर पे है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, समझाई हैं। अल्लाह पाक क्या है जो हमें नुकसानात से बचाए, फ़ायदे की तरफ रखे। एंड में बोलूँगा कि सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे है, बुल आर्मी में आने का ये तरीका है। देखिए, मेरी बुल आर्मी कम्युनिटी सादा सी कम्युनिटी है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, दूसरों पे नहीं करते। दुआओं में याद रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।